बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने कारोबार खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया है। पीर से जुमेरात सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 4 दिन कारोबार SOPs के साथ खोलने की इजाज़त। जुमा, हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेंगे। 31 मई से पहले सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा के लिए फैसले होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक शोबाजात खोल दिए गए। PVC पाइप और इलेक्ट्रिक सामान की सनत और दुकानें भी खुल जाएंगी। शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सैलून्स, हुज्जाम की दुकानें और जिम्नेजियम SOPs के साथ खोले जा सकेंगे। सिंध में पहली बार 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पीर चौगोट में मुतासरा अफराद की तादाद 287 हो गई, जिसके बाद वहां कई इलाके सील कर दिए गए। सूबे भर में 5498 टेस्ट किए गए, 20% नताइज मुस्बत आए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। अवाम ने ताबुन ना किया तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। कराची के वज़ीर आला हाउस में 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मामले खुसूसी राशिद रब्बानी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने के बाद अमले के टेस्ट किए गए थे। वज़ीर आला हाउस के एक और ड्राइवर, एक टेक्नीशियन और एक क्लर्क को कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद करंतना कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस में गैर ज़रूरी अफसरान और स्टाफ के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत पर कोरोना वायरस के गलत आदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम लगा दिया है। PTI के रहनुमा खुर्रम शेरजमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है। अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है वहाँ कोरोना वायरस से किसी की मौत ही नहीं हुई। सिंध हुकूमत SOPs बनाकर फौरी सूबे की मार्केट्स खोलने का बंदोबस्त करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में हालात दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बतन काबू में है। आवाम को कोरोना वायरस की अलामात महसूस करें तो फौरी और बिला खौफ टेस्ट के लिए रुजू करें। आवाम में गैर ज़रूरी हिचकिचाहट और खौफ के तासुर को ज़ायल करने के लिए जल्द मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जाए। कोरोना वायरस के मुतासरीन के साथ नारवा सलूक रवा रखने की वाक़यात की रिपोर्ट काबिल अफसोस है। वो नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स इजलास से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत की है। कहा कि अभी तक भूख से कोई नहीं मरा, हलाकतें कोरोना वायरस से हो रही हैं। सिंध में वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी सहूलतों की कमी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल और भी खस्ता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए बगैर लॉकडाउन में नरमी ना की जाए। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद आवाम पर ना छोड़े, ये जिम्मेदारी खुद पूरी करे। ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये आप नरम नहीं कर रहे, दरवाजे खोल रहे हैं, जिससे ये वबा फैलेगी। पाकिस्तान में अलामात जाहिर हुए बगैर और मकामी सतह पर कोरोना वायरस मुंतकिली केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। डी न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 मरीजों में वायरस मकामी सतह पर मुंतकिल हुआ। वबा फैलने की बज़ाहिर वजह लॉकडाउन में नरमी दिखाई देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कोरोना वायरस से मुतासरा तबकों के साथ खड़े हैं। पंजाब ने तमाम सूबों से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया। मीडिया वर्कर्स को भी कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया है। मीडिया रिलीफ पैकेज मीडिया वर्कर्स की खिदमत का एतराफ़ है। अपने बयान में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासर होने वाले मीडिया वर्कर को 1 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। खुदा न खास्ता वफ़ात की सूरत में मुतासरा वर्कर के ख़ानदान को 10 लाख रुपये और ताहयात 10,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए दरख्वास्तें DGPR हेड ऑफिस में जमा करवाई जा सकती हैं। उनका कहना था कि दरख्वास्त दहिंदा के शनाख्ती कार्ड, ऑफिस कार्ड की कॉपी, कोरोना वायरस तशख़ीसी रिपोर्ट और इदारे की जानिब से ख़त दरकार होगा। दरख्वास्त दहिंदा का कोरोना वायरस टेस्ट किसी सरकारी लेबॉर्ट्री से होना ज़रूरी है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। तर्जुमान नैब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के खिलाफ शवाहिद एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे। हमजा शहबाज के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में ठोस शवाहिद, गवाहान और दस्तावेजात मौजूद हैं। तर्जुमान नैब का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की ज़मानत पहले ही मुस्तरद कर चुकी, अदालत में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमजा शहबाज की बेगुनाही का फैसला भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने करना है। तर्जुमान नैब का ये भी कहना था कि नैब किसी धमकी, दबाव और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की परवाह किए बगैर फ़राइज़ अंजाम देता रहेगा। ज़ेर समात मुकदमे में बयान देने वाले बतौर गवाह सफाई अदालत में पेश होकर मारूज़ात पेश करें।
वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया है कि जिस दिन शुगर मिल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेंगे। कहा कि वो नैब को टार्ज़न बनते देख रहे हैं। नैब ने शहबाज शरीफ से दस्तावेज़ात से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कागजात लंदन भूल आए। वफाकी वज़ीर का कहना था कि उन्हें उम्मीद नहीं कि शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिले। शहबाज साहब अपने कागज़ लंदन भूल आए हैं। नैब ने जितने सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा मेरे ये कागज़ तो लंदन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि उनको इजाज़त मिलेगी लंदन जाने की, और टार्ज़न की वापसी हो के रहेगी। टार्ज़न की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। ये जो 429 लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब, इसको इमरान खान ने रोका है और कैबिनेट ने रोका है। लोग ऐसी तजावीज़ें ले आते हैं और इसके पीछे साजिशी हाथ होते हैं। जिस दिन शुगर मिलों की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, इमरान खान एक्शन लेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान की कमिटमेंट है कौम के साथ कि किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को नहीं छोड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि करप्शन का झूठा बयानिया दफन हो गया, इसीलिए आटा चीनी चोर न्याजी की चीखें निकल रही हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन नहीं मिल सकी। अरबों खरबों के इल्ज़ाम लगाने वाले रो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब जमा न करवाए होते तो नैब लाल सुहाना मुतासरीन केस का तमाशा ना रह जाता। शहबाज शरीफ ने 15 साल का रिकॉर्ड जमा करवाया। नैब न्याजी गठजोड़ अपने चपरासी से झूठे बयान दिलवाते हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर मुल्की नशराती इदारे को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से मुख्तलिफ है। NFC अवार्ड में कई मसाइल हैं। दिफा तो पूरे मुल्क का है। सूबों को चाहिए कि दिफाई बजट में अपना हिस्सा डालें। इसके अलावा सूबे मेगा प्रोजेक्ट्स में भी अपना हिस्सा डालें। फवाद चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मौजूदा फौजी क़यादत से ज़्यादा जमहूरी क़यादत कम ही पाकिस्तान की तारीख में रही होगी। आर्मी चीफ, DG, ISI और दीगर क़यादत हकीकी तौर पर जमहूरी कल्चर के लोग हैं। मौजूदा फौजी क़यादत यकीन रखती है कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती से ही आगे बढ़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही वज़रा को कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स और अहम इक़दामात पर पेशरफ्त और तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से भी महकमे मालूमात फराहम करेंगे। सूबाई वज़रा से आवाम की फलाह बहबूद और इन्हें सहूलतें मुहैया करने के लिए किए जाने वाले खुसूसी इक़दामात के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई है। जंग बिल्डिंग रावलपिंडी के बाहर एडिटर इन चीफ जियो न्यूज़ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में जंग जियो के कारकुनों समेत सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदार और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्रीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सिरा धब्बा करार दिया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और सीनियर सहाफ़ियों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहीद आलमगीर, सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक और सीनियर सहाफ़ियों ने कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान को दबाव में लाने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो हक और सच की आवाज़ हैं। न पहले झुके थे, न अब झुकेंगे। और आपको ये बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने अपने एक पैगाम में कहा है कि खुर्शीद शाह जैसे लोग 200 दिन से भी ज़्यादा कैद में हैं। मीर शकील रहमान पर भी रेफरेंस नहीं बन सका। शहरी रहमान का कहना था कि इस तरह लोगों को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा सकता। नैब कवानीन पर बात 3 माह पहले हुई थी, अभी मशावरत नहीं हुई। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम सलाम पेश कर रही है। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ कीजिए। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी FI हेडक्वार्टर्स में शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हो गए।
कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हालात साबित करते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़रा करप्ट हैं। चीनी की कीमत में इजाफे की वजह तब तक सामने नहीं आएगी जब तक वज़ीर आज़म, काबीना और ECC चेयरमैन अरकान को बुलाकर पूछगछ नहीं की जाती। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग हासिल करने वाले मुलजिम आसिफ सिद्दीकी को 15 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आसिफ सिद्दीकी को FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आसिफ MQM लंदन के स्लीपर सेल का रुकन था। उसे एक गिरफ्तार पुलिस एहलकार शहजाद परवेज़ की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। शहजाद परवेज़ के जिस्मानी रिमांड में भी 15 मई तक तौसी की गई है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। सदर चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जफर सिद्दीकी का कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी आजाद मीडिया को सच बोलने से रोकना है। एहतजाज में चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के सिटी सदर जफर इकबाल सिद्दीकी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर, पीपल्स पार्टी के राना जुल्फिकार अली और दीगर ने शिरकत की। भावलपुर में प्रेस क्लब के सामने सहाफियों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरे में जंग, जियो और द न्यूज वर्कर्स एक्शन कमेटी और भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान शरीक हुए। भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राशिद हाशमी और मेंबर मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अमीन अब्बासी भी एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक कारकुन सहाफियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत और रिहाई का मुतालबा किया। गुजरात में प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सहाफियों ने एहतजाज किया, जिसमें मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। एहतजाज में सहाफी, वुकला, डॉक्टर समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। नवाबशाह के इलाके मनुआबाद में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। नवाबशाह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद अनवर शेख ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि मीर शकील रहमान पाबंदे सलासल हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। ठट्टा में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील रहमान को रिहा करके सहाफियों में फैली बेचैनी खत्म करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और साद रफीक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नैब की तफ्तीश एक मजाक है। पिछले 3 महीने से इस हुकूमत में फैसला साजी का मुकम्मल फुकदान नज़र आया है। एक ज़माने में एक फ़िल्म आई थी मज़ाहिया, इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि इट्स अ कन्फ्यूज्ड गवर्नमेंट। आपको मालूम है कि जब ये बरसर इक़्तिदार आई तो इन्होंने पाकिस्तान के अवाम से एक मजाक किया। सारा वक्त इस हुकूमत ने ज़ाया कर दिया है सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, कोई दूसरा काम नहीं किया। गालियाँ, इल्ज़ाम, बोहतान और जो भी अपनी नाकामी है उसका मलबा पिछली हुकूमत पर डालने के सिवा। नंबर 1, हम ये जो नैब के नोटिस आए हैं शहबाज शरीफ साहब को, राना सलाउल्लाह खान साहब को और बलीगुर रहमान साहब को, इनकी शदीद मजम्मत करते हैं और इसे सियासी इंतकाम का शाखसाना करार देते हैं। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के मेजर नदीम अब्बास भट्टी को पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ हाफिज़ाबाद के आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी की नमाज जनाजा आबाई इलाके बुर्जदारा में अदा की गई, जिसमें फ़ौजी अफसरान, सियासी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद मेजर नदीम को पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फ़ौज ने कब्र पर सलामी दी। शहीद ने सोगवारान में बेवा 2 बेटे और एक बेटी छोड़ी हैं। वो साबिक MPA नज़र अब्बास भट्टी के बेटे और साबिक ज़िला नाज़िम मुबशर अब्बास भट्टी के भाई थे। मेजर नदीम अब्बास गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला केज में बारूदी सुरंग के धमाके में अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए थे। इस कब्र नूं जन्नत दे बागां चों बाग बने। आमीन। शहीद दे सदके तमाम। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 40,43,000 से ज़्यादा हो गई है। 2,77,000 से ज़्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। रूस में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेन में मज़ीद 2,600 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 179 अमवात। ईरान में एक दिन में 1,500 नए मरीज सामने आए। सूबे खुजिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक है। इंडोनेशिया, मलेशिया,
फिलिपाइन और सिंगापुर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। कुवैत की हुकूमत ने कल से मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया है।